हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर बायोकेमिस्ट्री। इसके अंदर हमारा चल रहा था बायोमोलिक्यूल। तो बायोमोलिक्यूल्स, 3 बायोमोलिक्यूल्स के बारे में हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्ले लिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर के ह्यूमन एनाटॉमी एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर्स ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, उनका भी प्लेलिस्ट में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसको भी जाके देख सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं जो हमारा नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल होने वाला है एमिनो एसिड। एमिनो एसिड के बारे में आज के इस लेक्चर में हम डिटेल स्टडी करेंगे और बताएंगे इसका कंप्लीट क्लासिफिकेशन। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, जिससे आज का टॉपिक भी आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो सबसे पहले जान लेते हैं एमिनो एसिड्स के बारे में। एमिनो एसिड्स आर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेसिकली हम क्या स्टडी करें, बायोकेमिस्ट्री, और जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो होते हैं बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। बेसिकली एमिनो एसिड की जो स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर 2 कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट है फंक्शनल ग्रुप, 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट है कार्बोक्सी ग्रुप और सेकंड है एमिनो ग्रुप। ये 2 कोई भी एमिनो एसिड हो उसकी स्ट्रक्चर में ये दोनों कंपाउंड, दोनों फंक्शनल ग्रुप अटैच होंगे। अगर ये अटैच नहीं है तो वो हमारा एमिनो एसिड्स नहीं होगा, क्योंकि इसमें एमिनो ग्रुप और एसिड दोनों अटैच होते हैं। इसीलिए इसको हमने क्या बोला, एमिनो एसिड, इसीलिए इसका नाम एमिनो एसिड पड़ा। तो और इन एमिनो एसिड बोथ ग्रुप आर अटैच टू द सेम कार्बन एटम। मतलब कि जो ये एमिनो ग्रुप्स हैं, जो फंक्शनल ग्रुप है, बेसिकली सेम कार्बन एटम से अटैच होंगे। ये भी इसकी खासियत है। अब बात कर लेते हैं बॉडी के अंदर कितने एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली 20 एमिनो एसिड हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं और इनको भी 2 टाइप से डिवाइड किया गया है। इनमें से 9 एमिनो एसिड एसेंशियल होते हैं। एसेंशियल का मतलब है कि ये हमारे फूड के थ्रू बॉडी को प्रोवाइड होते हैं। मतलब जो हम खाना खाते हैं, फूड खाते हैं, उसके थ्रू हमारी बॉडी में जाते हैं। इनका प्रोडक्शन बॉडी के अंदर नहीं होता है। जो 9 एमिनो एसिड होते हैं जो एसेंशियल होते हैं। इसके अलावा 11 एमिनो एसिड नॉन एसेंशियल होते हैं। नॉन एसेंशियल का मतलब यह है कि ये ऑलरेडी बॉडी के अंदर मैन्युफैक्चर हो जाते हैं, प्रोडक्शन इनका बॉडी के अंदर ही हो जाता है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि एसेंशियल एमिनो एसिड्स क्या होते हैं। ऐसे एमिनो एसिड जिनका प्रोडक्शन हमारी बॉडी में नहीं हो पाता है, वो बाहर से हमें फूड के रूप में, फूड से प्राप्त होता है, तो उसको हम बोल दिया एसेंशियल। और ऐसे एमिनो एसिड जो ऑलरेडी हमारी बॉडी के अंदर मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन उनका हो जाता है, बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको बोलते हैं नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। तो यह चीज आपको समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। जनरल इंट्रोडक्शन हमने बता दिया आपको, कितने टाइप्स के होते हैं वो हमने बता दिया। क्लासिफिकेशन 3 टाइप से बेसिकली इसको क्लासिफिकेशन किया गया है। फर्स्ट है बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर। जो इसकी केमिकल स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग इसको 4 टाइप्स, बेसिकली 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है साइड चेन कंटेनिंग एलिफेटिक ग्रुप। ये चीजें याद रखना, थोड़ा अच्छे से इस लेक्चर को अटेंड करना। वीडियो के एंड में मैं आपको सभी जो 20 एमिनो एसिड्स हैं उनकी स्ट्रक्चर का चार्ट यहां पर दिखाऊंगा, तो आप अच्छे से इसको देख लेना। बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर साइड चेन कंटेनिंग एलिफेटिक ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एमिनो ग्रुप हो गया। इसके अलावा
साइड चेन में एलिफेटिक ग्रुप, कोई भी एलिफेटिक ग्रुप प्रेजेंट होगा तो कौन से एमिनो एसिड्स हमारे होंगे? ग्लाइसिन, एलेनिन, वेलिन, ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन। दीज आर एग्जाम्पल। तो इनको याद करना है आपको। सेकंड है साइड चेन कंटेनिंग एसिडिक ग्रुप। फर्स्ट हो गया एलिफेटिक, सेकंड हो गया एसिडिक ग्रुप। एसिडिक ग्रुप में कौन से आ गए? एस्पार्जिन, एस्पार्टिक एसिड। तो दो तो नाम ऐसे ही याद हो गए आपको, एसिड का नाम सुनते ही एस्पार्जिन, एस्पार्टिक और ग्लूटामाइन और ग्लूटामिक एसिड्स। बेसिकली एसिड जिनके आगे लगा हुआ आता है वो बेसिकली साइड चेन कंटेनिंग एसिडिक ग्रुप में ही इंक्लूड होंगे। इसके अलावा थर्ड है साइड चेन कंटेनिंग बेसिक ग्रुप। बेसिक ग्रुप में आ गया आर्जिनिन, लाइसिन, सिस्टीन और मिथियोनिन। ये 4 जो एमिनो एसिड्स है वो बेसिक ग्रुप के होंगे। बेसिक ग्रुप अगर अटैच है हमारी एमिनो एसिड रिंग के अंदर तो ये वाले एमिनो एसिड्स आएंगे। अब सेकंड जो क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, जो मैंने अभी आपको बताया था कि नॉन एसेंशियल, एसेंशियल और सेमी एसेंशियल जो एमिनो एसिड्स होते हैं। तो बेसिकली एसेंशियल जो एमिनो एसिड्स हैं, जो 9 एमिनो एसिड हमारे होने वाले हैं जो बाहर से फूड से हमें मिलते हैं, तो वो है ट्रिप्टोफेन, थ्रियोनिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन, ल्यूसिन, मिथियोनिन, वेलिन और आइसोल्यूसिन। तो इनको आप अल्फाबेटिकली भी अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि 2 तो ट्रिप्टोफेन, थ्रियोनिन हो गए, टी से हो गए, 2 एल से हो गए, लाइसिन, ल्यूसिन, तो 4 तो ऐसे ही याद हो गए आपको। बाकी 1 ए से हो गया आर्जिनिन, तो 5 तो ऐसे याद हो गए ट्रिप्टोमर, थ्रियोनिन, लाइसिन, ल्यूसिन और आर्जिनिन, और 1 हिस्टिडीन हो गया। बाकी रह गया हमारा वेलिन और आइसोल्यूसिन। अब आइसोल्यूसिन को भी कैसे याद कर दिया? लाइसिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन और वेलिन, इसके अलावा हिस्टिडीन। तो इजीली याद हो जाएंगे। ऐसे कुछ ट्रिक लगा के आप याद करेंगे इसको तो इजीली याद हो जाएंगे। जैसे ट्रिप्टोमर हो गया, थ्रियोनिन हो गया, हिस्टिडीन हो गया, आर्जिनिन हो गया, ल्यूसिन हो गया, वेलिन हो गया, आइसोल्यूसिन हो गया और 1 हमारा रह गया मिथियोनिन। तो ये 9 जो एसेंशियल एमिनो एसिड हैं वो हो गए। बात कर लेते हैं नॉन एसेंशियल की। तो नॉन एसेंशियल में सबसे पहले तो एलेनिन, एस्पार्जिन और एस्पार्टिक आते हैं। मतलब अल्फाबेटिकली इनको अरेंज कर लेंगे तो याद करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। एलेनिन, एस्पार्जिन और एस्पार्टिन। इसके अलावा फिर जी को अरेंज कर लेंगे। जी में आ गया ग्लूटामिक, ग्लाइसिन, इसके अलावा ग्लूटामेट आता है। फिर सी आ गया सिस्टीन, प्रोलिन और सेरिन और टायरोसिन। इसके अलावा ये 9 हो गए हमारे, कितने हो गए? 9 हो गए, 10, 11 सॉरी, ये आ गए हमारे सेमी एसेंशियल्स, आर्जिनिन, हिस्टिडीन। इसमें 1-2 एमिनो एसिड्स मिस हो रहे हैं तो वो आप चेक कर लेना कौन से मिस हो रहे हैं और उसको लिख लेना अगर नोट्स में लिखना चाहो तो। बाकी आप नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां जाके आप अफोर्डेबल प्राइस में नोट्स परचेज कर सकते हैं। सेमी एसेंशियल हो गया आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। अब लास्ट है बेस्ड ऑन मेटाबॉलिक रेट। मेटाबॉलिक रेट के अकॉर्डिंग एमिनो एसिड्स को बेसिकली 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है कीटोजेनिक एमिनो एसिड, सेकंड है ग्लाइकोजेनिक और लास्ट है ग्लाइकोजेनिक एंड कीटोजेनिक बोथ। तो कीटोजेनिक एमिनो एसिड्स में आते हैं लाइसिन एंड ल्यूसिन। लाइसिन एंड ल्यूसिन बेसिकली जो मेन हमारा क्लासिफिकेशन है वो ये याद रखना है आपको, बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, क्योंकि यही मेन जो क्लासिफिकेशन है इसके अंदर कंप्लीट हमारे एमिनो एसिड्स आ जाते हैं। तो कीटोजेनिक में ल्यूसिन, लाइसिन, ग्लाइकोजेनिक में आ गया आर्जिनिन, ग्लूटामेट, हिस्टिडीन, प्रोलिन एंड वेलिन। आर्जिनिन, ग्लूटामेट, हिस्टिडीन, प्रोलिन एंड वेलिन। ग्लाइकोजेनिक एंड कीटोजेनिक में आ गया आइसोल्यूसिन, फिनाइलएलेनिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफेन। तो ये हो गए हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड्स। अब बात कर लेते हैं इसके फंक्शंस की, बायोलॉजिकल रोल की।
तो आपने देखा होगा जब डीएनए ट्रांसक्रिप्शन रेप्लिकेशन होता है तो उसमें जब प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा होता है तो उसपे एमिनो एसिड्स ऐड होते रहते हैं और जो प्रोटीन है वो हमारा बनता रहता है। अगर आपने देखा है 12th 11th क्लास में तो आपको याद होगा। बाकी इतना डिटेल में हम यहाँ पर नहीं जाएंगे, फंक्शंस में बता देता हूं। एमिनो एसिड यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ बॉडी प्रोटीन। बॉडी प्रोटीन जो हमारे बॉडी में प्रोटीन बनता है उसके सिंथेसिस में बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है एमिनो एसिड्स का। इसके अलावा अदर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जैसे कि क्रिएटिनिन, पेप्टाइड हार्मोन एंड सम न्यूरोट्रांसमीटर आर बेसिकली सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द एमिनो एसिड्स। ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शंस हैं एमिनो एसिड्स के। इसके अलावा और भी काफी फंक्शंस होते हैं जो आप लिख सकते हैं गूगल करके। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।